आदमी आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। ऐसा अगर हो गया सोचो कितना बड़ा दुख का बात है। आपको हमको 1 करोड़, उसको 2 करोड़, सेम स्कीम ऐसे सुसाइड कर लेगा आदमी। फिर किसी भी प्लान को खरीदने से पहले ना ये देख लिया करो वो रेगुलर है, डायरेक्ट है। आपको डायरेक्ट में ही करना है, रेगुलर में नहीं करना। उस बेचारे को 3.5, इस बेचारे को नहीं, ये बेचारा नहीं, वो अमित बेचारा वो ना, ये बेचारा, इसको तो 4.5 करोड़ मिला। तो आप भी देखना कहीं आपने ऐसा ना कर रखा हो और आपका पड़ोसी, आपका दोस्त वैसा ना कर रखा हो, फिर आपको बड़ा नुकसान हो जाए। बहुत बहुत तकलीफ होता है। दूसरे को ज्यादा मिल जाए बहुत तकलीफ होता है। खुद को कम मिले चलेगा, लेकिन दूसरे को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। सर मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, एक है अमित और दूसरा है राज। अमित 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, 30 साल तक करेगा। राज भी वही कर रहा है, 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, 30 साल तक करेगा। अलग अलग म्यूचुअल फंड में नहीं, सेम म्यूचुअल फंड में, सेम स्कीम में, इवन सेम फंड मैनेजर भी हो दोनों का, मतलब डिट्टो सब कुछ सेम है। लेकिन फिर भी अमित को 30 साल बाद सर 3.5 करोड़ मिलेगा, लेकिन राज को 4.4 करोड़ मिलेगा। कैसे? ये आपके साथ भी हो सकता है। आपने जो मान के रखा है कि आपको 20 साल बाद या 10 साल बाद या जो भी आपने कर रखा हो आपको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन वहीं आपका दोस्त, आपका कोई पड़ोसी, रिश्तेदार उसी फंड में, उसी स्कीम में इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ लोगे, लेकिन वो 2 करोड़ ले लेगा। तो खुजली कितनी तेज होगी जरा सोचो। आदमी आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। ऐसा अगर हो गया सोचो कितना बड़ा दुख का बात है। आपको हमको 1 करोड़, उसको 2 करोड़, सेम स्कीम ऐसे सुसाइड कर लेगा आदमी। फिर खैर समझते हैं इसको कैसे होगा। देखो सर, ये होता है एक कॉन्सेप्ट की वजह से, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेगुलर प्लान या ग्रोथ प्लान। एक होता है रेगुलर। आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करो ना सर, या तो रेगुलर होगा या रेगुलर होगा या डायरेक्ट फंड होगा। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी कैसा भी करो, उसमें रेगुलर और ग्रोथ सब में होता है। एक स्कीम में ये दोनों होगा, जिस भी स्कीम में करो ये दोनों होगा। फर्क क्या होता है? रेगुलर में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो रेगुलर में ये हो आप यू, और ये है म्यूचुअल फंड वाली कंपनी AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कुछ भी कहो सर। आप दोनों के बीच में आ जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप ऑफलाइन किसी से म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप खरीदते हो, तो सर फ्री में तो होगा नहीं ना, उसको भी तो अपना घर बार चलाना है। तो एक कमीशन इसका भी बन जाता है। एक कमीशन आपसे नहीं लेगा। आप अगर 5,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में डाल रहे हो, तो 5,000 रुपये आपकी जेब से जाकर के यहां 5,000 नहीं पहुंचेगा, यहां थोड़ा सा निकल करके इसके पास चला आएगा। कैसे समझाता हूं। तो आपका पैसा जाएगा इसके पास और इससे जाएगा म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के पास। होगा क्या सर? एक्सपेंस रेशियो आपको पता है, हर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशियो लेती है एज कमीशन। ठीक है, 1%, 2%, कुछ आधा %, कुछ 0.8%, 0.7%, जो भी। सर किसी स्कीम में अगर उस स्कीम में 1% एक्सपेंस रेशियो लगने वाला था ना, कमीशन लगने वाला था, तो बिकॉज ऑफ रेगुलर सर वो 2% हो जाएगा। सर डबल का फर्क आ जाता है। 0.5% जहां लगने वाला था, पता चले वहां पे 1% लगेगा, जहां 1% लगने वाला था पता चले 2% लगेगा, बिकॉज ऑफ रेगुलर। अब छोटी सी चीज नहीं देखते सर। किसी भी प्लान को खरीदने से पहले ना ये देख लिया करो वो रेगुलर है, डायरेक्ट है। आपको डायरेक्ट में ही करना है, रेगुलर में नहीं करना। अच्छा, रेगुलर में कब आप करते हो? जब डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो और आपको सपोर्ट टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूटर का चाहिए होता है कि भैया हमारी मदद करेगा, कुछ गड़बड़ ठीक करेगा, हमारा आंसू पूछते रहेगा, हमको रोना वोना आएगा, हमको कभी पेट उठ दर्द हो गया दवाई पहुंचा देगा हमको, ऐसा कोई है आपका तो ठीक है रेगुलर ले लेना। लेकिन फर्क बहुत मोटा पड़ता है। कैसे भी दिखाऊंगा लाइव आपको, आज फोन में भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से फंड कैसे आपको चूज करते हो, वो भी बताऊंगा। तो सर यहां 1 का 2% हो गया। अब आपको लग रहा होगा 1 का 2 हो गया, अरे छोटा सा परसेंट है, 1% का 2%। अब इम्पैक्ट दिखाता हूं ना। वहीं आप अगर डायरेक्ट प्लान लेते हो सर, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में आप और म्यूचुअल फंड डायरेक्ट हो, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं है। ठीक है, बीच में गया कोई नहीं, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन, रिश्ता दिलों का जुड़ गया। तो उसमें जहां 2% लगने वाला था, अब लगेगा इधर सिर्फ 1%। अब जरा इसका इंपैक्ट समझो सर। इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा होता है, कहाँ चला गया ये, क्या खुल गया?
हमने गूगल पे सर्च कर लिया, क्या सर्च कर लिया है, SIP कैलकुलेटर, और SIP कैलकुलेटर आ गया तो कोई भी इसमें आप खोल लेना। अब यहां पर जैसे राज और अमित का हमने एग्जांपल लिया, तो राज और अमित, तो हमने 5,000 रुपये राज वाला और अमित वाला दोनों का ले लिया। सर अमित ने रेगुलर में किया था और राज ने डायरेक्ट में किया था। अभी पहले अमित वाला समझ लेते हैं। सर 15% का रिटर्न हम एनुअल मान लेते हैं मिल रहा है। क्यों मिलता है 15%? हमने ये बहुत सारे सेशन में बात कर लिया है, ठीक है। ऑन एन एवरेज हिस्ट्री के बेस पे अगर आप निफ्टी का 20 साल का इतिहास देखते हो तो लगभग 15% से ऊपर का रिटर्न है, तो हम भी यही मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में 15% से ऊपर का रिटर्न, ठीक है। तो हमने 15% उस हिसाब से ले लिया। सर अमित को मिला 3.5 करोड़ 5,000 रुपये 30 साल तक, 15% के हिसाब से 3.5 करोड़ अमित को मिला। लेकिन राज ने डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया था, डायरेक्ट फंड में, तो उसको 1% का फायदा मिलेगा ना। 2% की वजह से 1% लग रहा है, तो 1% ज्यादा मिलेगा उसको। तो हमने वो 1% रिटर्न में ही ऐड कर दिया, क्योंकि रिटर्न ही तो बढ़ के मिलेगा ना। तो रिटर्न जब बढ़ के मिलेगा तो हमने रिटर्न में ही वो ऐड कर दिया 1%। सर 4.5 करोड़ मिल रहा है। उस बेचारे को 3.5, इस बेचारे को नहीं, ये बेचारा नहीं हुआ, अमित बेचारा हुआ ना, ये बेचारा, इसको तो 4.5 करोड़ मिला। तो आप भी देखना कहीं आपने ऐसा ना कर रखा हो और आपका पड़ोसी आपका दोस्त वैसा ना कर रखा हो, फिर आपको बड़ा नुकसान हो जाए। बहुत तकलीफ होता है। दूसरे को ज़्यादा मिल जाए बहुत तकलीफ होता है। खुद को कम मिले चलेगा, लेकिन दूसरे को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो ये खेल होता है भैया डायरेक्ट और रेगुलर का। एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है रेगुलर प्लान में और एक्सपेंस रेशियो घट जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है रेगुलर में, ठीक। तो आपको कोई सजेस्ट करे ना, आप या सजेस्ट करे या कहीं से भी किधर से भी लो, उससे पूछ लेना सर। अगर आप ऑनलाइन नहीं ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, उससे पूछ लेना रेगुलर है कि डायरेक्ट है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर आपको डायरेक्ट क्यों बेचेगा, उसका फिर कमीशन नहीं है, उसका कमीशन तो रेगुलर में बनेगा। तो यहां पर आपको जरा ध्यान देने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट ऐसे क्रिएट होता है। अच्छा, डायरेक्ट में भी जाने के बाद आपको एक और चीज ध्यान रखना है सर। 2 तरह का और मिलेगा। एक मिलेगा डिविडेंड बेस्ड प्लान, डायरेक्ट में ही, डायरेक्ट में जाने के बाद डिविडेंड बेस्ड कह लो या बोनस बेस्ड कह लो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सालाना बोनस मिलता रहेगा या डिविडेंड मिलता रहेगा। हमने लास्ट सेशन SWP पर किया था, सिस्टमैटिक विड्रॉल। आप म्यूचुअल फंड से टाइम टू टाइम, महीने का महीना पैसा निकाल सकते हो, वो भी, तो वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी में जाने का मतलब, चूंकि टाइम टू टाइम आपको पैसा मिल भी रहा है ना, तो आप सोचोगे 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद बहुत मोटा फंड, तो मोटा फंड आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम विड्रॉ भी तो हो रहा है, निकल भी तो रहा है। दूसरा होता है सर ग्रोथ प्लान। तो मेरे हिसाब से अगर आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ग्रोथ में जाना चाहिए। अगर मंथली या एनुअली कुछ पैसा आपको चाहिए म्यूचुअल फंड से, तो नो डाउट आप इसमें जाइए, ठीक है। SWP इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपको लंबे समय बाद बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, आपको महीने भर या हर साल कुछ निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ग्रोथ में जाइए। लंबे समय में कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा फायदा आपको यहां मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेगुलर और डायरेक्ट आपको देखना ही देखना है। डायरेक्ट बेस्ट है, उसके बाद डिविडेंड बेस्ड या बोनस बेस्ड या ग्रोथ बेस्ड ये जरूर देख लेना आप, ठीक है। इसको ले लोगे तो डिविडेंड पता चले हर साल कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, अरे बैंक में कुछ पैसा आ रहा है, हमको 10-10 हज़ार रुपये हर साल आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन उसके चक्कर में कंपाउंडिंग इंपैक्ट होगा ना चाचा। लंबे समय तक अगर वो फंड जमा है तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको वहां कम मिलेगा। तो इसीलिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये वाला, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा मोबाइल पर कुछ चीज़ें आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे इसमें एग्जिट लोड का भी फंडा आता है, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ टैक्स, TDS, वो सब भी बता देता हूं आज के आपको सेशन में। मैं मोबाइल पर अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हाँ, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मैं खोल लेता हूं सर एंजल वन। हट जाओ भैया। तो हमने खोल लिया सर एंजल वन। अच्छा, पहले ही बता देता हूं, एंजल वन ने हमारे को पैसे नहीं दिए हैं इस वीडियो को, इस स्क्रीन को दिखाने के लिए। एंजल वन हमारा स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो के लिए। हाँ, हम एफिलिएट पार्टनर जरूर हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है। उस लिंक से अगर आप एंजल वन डाउनलोड करके आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा बहुत अपने पास आ जाएगा, उतना तो समझते ही आप, ठीक है।
तो यहां पर हम आ गए सर, यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस पे क्लिक कर देते हैं SIP विथ 500 में। सर इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको देखो जो लिस्ट मिल रही है सर, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ भी है, डायरेक्ट भी है। सर यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये सब लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप ज़्यादा सेफ होता है, मैं हमेशा लार्ज कैप ही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पैसे की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्मॉल कैप में कई बार ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है, मिड कैप में ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है। मुझे अच्छा लगता है, रिकमेंडेशन मैं नहीं कहूँगा, मुझे अच्छा लगता है या तो फ्लेक्सी वाला या फिर लार्ज कैप, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ सर 10 का 20 ना हो चलेगा, लेकिन 10 का 5 नहीं होना चाहिए, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एंजल के हिसाब से देखो टॉप रेटेड है, तो मैंने सोचा चलो एंजल के हिसाब से टॉप रेटेड है तो इसी की बात कर लेते हैं। और मैंने भी देखा, मुझे भी थोड़ा ठीक लगा। तो सबसे पहला वाला मैं खोल लेता हूँ, SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो डिटेल आ जाएगा, अदरवाइज पे करके यहाँ से डायरेक्ट SIP शुरू हो सकती है, वो तो आपको पता ही है। अब ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ पर ये बता रहा है सर देखो 20% का रिटर्न 3 साल में। ठीक है, बढ़िया है 3 साल में। लेकिन अगर मैं ऑल देखूं तो ऑल ये 2014 से दिखा रहा है, तो CAGR 14.97 मतलब लगभग 15% के हिसाब से दिखा रहा है ये। इसी हिसाब से अगर मैं 30 साल का देखूं, सर ये फंड में रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा मत समझ लेना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इसी हिसाब से इस फंड का मैं लास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे अगर 5,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जैसा, और 21% इसने अभी तक निकाल के दिया है, और 5 साल के लिए फंड छोड़ो तो ये कितना दे रहा है सर, ये टोटल दे रहा है 5,32,000। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे 30 साल के लिए, तो 30 साल अगर 21% ये देता रहा, जो कि बहुत मुश्किल है, 15% ही मानो, लेकिन अगर 21 भी दे दिया तो ये 14,96,00,000 रुपए ये टोटल ये बन के आ रहा है, टोटल ये बन के आ रहा है। लेकिन इस किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप जरा ध्यान से कुछ चीज़ें आपको देखनी है। ये तो चलो मैंने ऐसे ही एक कैलकुलेशन ले लिया, लेकिन समझने वाली चीज़ ये सर एक्सपेंस रेशियो देखो यहाँ दिख रहा है, ये डायरेक्ट है, इसकी वजह से 0.87% है। अगर यही रेगुलर होता तो हो सकता है 1.5% या 2% चला जाता, और जिसकी वजह से 1 करोड़ आपके पास ना करके, समझ रहे हो ना, तो वो हो जाता। दूसरी बात, एग्जिट लोड। सर एग्जिट लोड क्या होता है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1% लगेगा सर इफ रिडीम्ड स्विच आउट। 1 साल के अंदर, जिस दिन से आपने इन्वेस्ट किया, आपका अलॉटमेंट मिल गया आपको म्यूचुअल फंड वाला, उससे 1 साल के अंदर आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो आपके टोटल फंड का, गेन का नहीं, ऐसा नहीं 10,000 रुपये दिया और आपका गेन 1,000 रुपये है तो 1,000 पर 1% लगेगा, ऐसा नहीं। टोटल अगर आपका 11,000 रुपये फंड बना है सर, उस 11,000 पर 1% आपका लगेगा, अगर 1 साल के अंदर ही आप रफू चक्कर हो जाते हो, भाई हमको कन्फर्म करना, हमको विड्रॉ करना है या कोई ज़रूरत हो गया आप, तो ये लगेगा। लेकिन ये कह भी रहा है कि नील लगेगा, नील अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करोगे। 1 साल के बाद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले साल इतना लगेगा, दूसरे साल इतना लगेगा, तीसरे साल कुछ नहीं लगेगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि 1 साल के अंदर निकालोगे तो लगेगा ही लगेगा, 1 साल के बाद निकालोगे तो नहीं लगेगा। आप पूछोगे सर एक्सपेंस रेशियो भी लगेगा और एग्जिट लोड भी लगेगा। हाँ, 1 साल के अंदर एक्सपेंस रेशियो तो हमेशा तक लगता रहेगा, जब तक आपका फंड में है। 1 साल के अंदर निकालो, उसके बाद निकालो, एक्सपेंस रेशियो तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ले रही हो तो लेगी ही लेगी। एग्जिट लोड भी वही ले रही है, लेकिन एक ये बेसिकली एक लॉकिंग क्रिएट करने के लिए होता है। कंपनी कहती है कि भैया तुम हमारे पास फंड छोड़ो, अभी भी आए हो तुरंत चले जाओगे, थोड़ा रुको यार, नाश्ता पानी करो, 1 ही साल तो हुआ है अभी, खाना पीना खा के जाना, 2-3 साल रुको, 10 साल रुको, ऐसा कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का। ठीक है, तो एग्जिट लोड ये होता है। अच्छा, बात टैक्स की, बहुत सारे कमेंट्स में आपने पूछा सर टैक्स क्या लगता है। सर टैक्स, पहली चीज़ तो ये समझो कि आपकी इनकम स्लैब, जो स्लैब में आ रहे हो उस स्लैब के हिसाब से तो लगेगा। और 1 साल के अंदर अगर आप निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर देखो 1 साल के अंदर आप निकाल रहे हो तो पहले तो एग्जिट लोड लगेगा, 15% टैक्स लगेगा गेन्स पर। यहाँ गेन्स पर कह रहा है, यानी कि अगर आपका 10,000 रुपये इन्वेस्टेड है और उसमें 1,000 रुपये गेन है तो सर उस 1,000 पर 15% लगेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11,000 पर लगेगा। अच्छा, अगला देखो, विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 साल बाद निकालोगे तो ये कह रहा है 10% लगेगा। 1 साल के अंदर निकाल रहे थे तो 15% गेन्स पर यानी प्रॉफिट पर, लेकिन विड्रॉल अगर 1 साल बाद करोगे तो 10% लगेगा आपके गेन पर। अगेन ये गेन पर। और अगर 1 लाख, अच्छा ये अच्छी बात है, ध्यान से सुनो सर, अगर 1 लाख से ऊपर आपका गेन है, 1 लाख से ऊपर अगर आपका गेन है तो ही ये 10% लगेगा। अगर 1 लाख से कम है तो अरे ये तो गरीब आदमी है, ज़्यादा इसको मिला नहीं, छोड़ दो इसको, तो नहीं लगेगा टैक्स। ठीक, तो ये बात हो गई। बाकी तो नॉर्मल चीज़ है, बाकी आप स्क्रॉल डाउन करके खुद ही देख सकते हो। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी है सर। वो रेगुलर है कि डायरेक्ट है, ग्रोथ है या डिविडेंड बेस्ड प्लान है, बोनस बेस्ड प्लान है। बाकी स्मॉल कैप, लार्ज कैप वगैरह वो सब तो हमने पहले के सेशंस में क्लियर कर ही दिया है। म्यूचुअल मैं रिकमेंड करूंगा, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अभी तक नहीं किया है, तो पूरा प्लेलिस्ट देख लो। पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट देखो, समझो। क्योंकि बात अभी भले ही 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना या 500 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ये सर करोड़ों बन के आने वाला है। वो 1 करोड़ का 50 लाख रह जाए या 5 करोड़ का 2.5 करोड़ रह जाए, 4 करोड़ रह जाए, तो ठीक बात नहीं है ना। थोड़ा समय लगा लो, अच्छे से वीडियो देख लो, सेशन देख लो, तब जाके इन्वेस्ट करना। और एंजल पे अगर करना है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप डाउनलोड करके कर सकते हो। बाकी आज के सेशन में अगर मज़ा आया, बुद्धि खोलने वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि मज़ा आ गया। लिख के बताइए।